हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9th के चैप्टर 3 की। ठीक है, तो जिसका इंट्रोडक्शन है वो जो 3.1 है वो हम पहले अपने जो एक्सरसाइज पहला जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसके अंदर हम देख चुके हैं। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ से समझने के लिए हैं, पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में जान चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। हम बुक में ही कर लेंगे इसको, सोल्व सिर्फ इसने डेफिनेशन नहीं पूछी है। तो जो पहला क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन जैसे कि इसी की बात करते हैं, ये अपने पास ये कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं या फिर एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, इसको दो तीन नाम होते हैं। तो इसने बोला कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको क्या बताते हैं। ये कल भी हमने बताया था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं हम वाई एक्सिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन को तो हम क्या बोलेंगे एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन, कि इन दो लाइनों से जो ये प्लेन बनते हैं, ये जो प्लेन बनते हैं हमने कल बताया था 4 प्लेन बनते हैं। ठीक है, तो ये 4 पार्ट बनते हैं, 4 प्लेन बनते हैं। ये दोनों लाइनें किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है, तो इनके नाम क्या होते हैं। तो कल मैंने बताया था कि इनके जो नाम होते हैं ये क्या होते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इनको क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। और हम इसके साइन के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि फर्स्ट में दोनों प्लस प्लस के होते हैं, सेकंड में माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये रटने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत है, रटना मत इन चीज़ों को कभी भी। थर्ड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट। उसने बोला है कि वो पॉइंट, उस पॉइंट का नाम बताओ जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे, ये जो दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं। तो ये जो दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं इसका नाम क्या होता है, ओरिजिन होता है। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। सो नेम इज ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन नेम होता है बेटा इनका। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। सेकंड में क्या कह रखा है कि सी द फिगर 3.14, ये अपना डायग्राम है भाई। ठीक है, पहला पार्ट में पढ़ देती हूँ। पहले पार्ट में बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है, ये एक्स है, इसको एक्स डैश लिखते हैं, यानी कि क्या है एक्स डैश का मतलब इस साइड नेगेटिव है, इसको वाई लिखा है, इसको वाई डैश लिखा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ क्या है अपना नेगेटिव है। तो उसने बोला है कि जो बी है, बी के कोऑर्डिनेट बताओ। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू बताना ही कोऑर्डिनेट कहलाती है। ठीक है, अब वाई एक्स नहीं होता। ठीक है, हमें पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम वाई की वैल्यू लिखेंगे। तो हमें बताना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो अपना पॉइंट बी ये है, हम बी के ऊपर आए, हमने देखा बी के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या है। अब इधर जाएंगे तो वाई एक्सिस आ गया, हम इधर जाना है, हमें इधर जाना है, हम इधर आए तो हमने देखा कि ये जो डॉटेड है ये किसके ऊपर आके मिल रही है भाई, -5 के ऊपर। तो एक्स की वैल्यू तो कितनी हुई अपने पास -5। अब वाई की बात करते हैं, वाई की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे तो वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। तो पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे फिर 2 की वैल्यू लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी -5 एंड 2। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में था कोऑर्डिनेट बस सी, जो सी है ये वाला सी है अपना, इसके कोऑर्डिनेट बताने। वैसे ही जैसे हमने ये वाला पार्ट किया है, सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू देखेंगे। एक्स की वैल्यू का क्या है इसके अंदर, एक्स की वैल्यू है 5 और वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास -5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितने आ गए 5 और -5। ठीक है, अगला पार्ट दे रखा है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 और -5, कि -3 और -5 जहाँ पर भी एक दूसरे को काटते हैं उस पॉइंट का क्या नाम है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले -3 और -5 की बात हुई है, -3 और -5। तो सबसे पहले हम देखेंगे -3 कहाँ पर है, -3 ये रहा भाई। ठीक है, और -5 कहाँ पर है, -5 ये रहा। ठीक है, तो -3 इस साइड आएंगे, माइनस की तरफ आना, ऊपर थोड़ा नहीं जाना है, क्योंकि दो पॉइंट क्या है दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, ये जो पॉइंट मिलेगा हमें थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मिलेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ चलाएंगे कि -3 था, हम नीचे की तरफ आए, चलते गए, फिर -5 की तरफ हम इधर आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, और एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, पॉइंट ई के ऊपर। ठीक है, तो वो पॉइंट का नाम क्या है अपना ई है। ये पॉइंट ई है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं -3 और -5। अपना जो अगला पॉइंट है वो दे रखा है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 और -4। 2 और -4 के लिए पॉइंट बताओ। तो हमने देखा एक प्लस का है एक माइनस का है, जो अपना एक्स की वैल्यू है वो प्लस की है। अब एक्स की वैल्यू प्लस की कहाँ कहाँ होती है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फिर हमने देखा कि भाई वाई की वैल्यू माइनस है, तो फर्स्ट में तो वाई की वैल्यू प्लस होती है, लेकिन फोर्थ के अंदर वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अब हमें ये पता लगा कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो हम चले एक्स की वैल्यू 2 आए इधर, और वाई की वैल्यू -4 इधर आए, तो पॉइंट कौन सा आया, जी आया। तो ये जो 2 और -4 है ये किसके कोऑर्डिनेट है, जी के कोऑर्डिनेट है। अगला है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी।
पॉइंट डी का एब्सिसा बताओ। कल भी बताया था एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस की ही वैल्यू बतानी होती है, एक्स की वैल्यू भी बतानी होती है। तो पॉइंट डी देखेंगे सबसे पहले ये रहा। अब पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो एब्सिसा ऑफ डी कितना हो गया अपने पास, 6 हो गया। अगला है अपना द ऑर्डिनेट ऑफ द एच, ऑर्डिनेट बताना है आपकी बार, क्या बताना है, ऑर्डिनेट ऑफ एच। ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू बतानी है, और पॉइंट कौन सा है अपना, पॉइंट है अपने पास एच, ये रहा अपना एच। एच के ऊपर वाई की वैल्यू, इधर जाएंगे तो एक्स की आएगी, हमें इधर जाना है -3, तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज इक्वल टू -3। अगला देखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द, देखो एक सी चीज़ें नहीं है, ये ऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट बताने हैं। सबसे पहले हम एल को फाइंड आउट करेंगे, एल कहाँ पे है, तो एल आपको दिखाई दिया, ये रहा एल। एल जो है बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर है। तो एक बात अपने माइंड में रखना, अगर कोई भी पॉइंट किसी भी एक्सिस के ऊपर है, फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0, क्योंकि देखो हम एक्स की तरफ चलेंगे, यहाँ पर था पॉइंट, हम एक्स की तरफ आए, एक्स की तरफ ये, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 0। तो माइंड में एक चीज़ रखो, अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इसके ऊपर साइड में हो तो वो एक्स की वैल्यू अलग आएगी, लेकिन बिल्कुल अगर इसके ऊपर है तो एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। और वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 है, ठीक है। चलो द कोऑर्डिनेट द पॉइंट एम, अब पॉइंट एम के बताने, अब जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा है, अगर वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0, ऐसे ही एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, 0 रहती है। अब ये जो पॉइंट एम है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक बात तो हमें पता लग गया कि वाई की वैल्यू कितनी है इसकी, 0। अब ये मैटर नहीं करता कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो वाई की वैल्यू कितनी रहेगी, 0, और एक्स की वैल्यू, एक्स कहाँ पर है, -3। तो ये क्या आ गया अपने पास, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। क्लियर, चलो, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।